नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मनुष्य के जीवन का एक ऐसा सनातन और रहस्यमयी प्रश्न है जिसने युगों युगों से हर जिज्ञासु मस्तिष्क को मथ कर रख दिया है। वह प्रश्न है कि कर्म और भाग्य में कौन अधिक शक्तिशाली है। क्या हमारे जीवन की रूपरेखा जन्म से पूर्व ही किसी अदृश्य विधाता द्वारा लिख दी गई है, या हम अपने कर्मों की छेनी से अपने भविष्य की मूर्ति स्वयं गढ़ते हैं। जब हम जीवन में सफल होते हैं तो हम उसे अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता का नाम देते हैं, किंतु जैसे ही असफलता हमारे द्वार पर दस्तक देती है, हम तत्काल अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं और सारा दोष भाग्य, नियति या ईश्वर के माथे पर मढ़ देते हैं। आज के इस गहरे और आत्म मंथन से भरे संवाद में हम इसी परम सत्य को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और गीता के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे। आइए अपने मन के सभी पूर्वाग्रहों को एक ओर रखकर सत्य की इस असीम गहराई में उतरें और जाने कि वास्तव में हमारे जीवन का वास्तविक नियंता कौन है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसने भाग्य को एक ऐसी स्वतंत्र और जादुई शक्ति मान लिया है जो आकाश में बैठकर उसके जीवन का संचालन कर रही है। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह विधाता का लिखा हुआ कोई ऐसा कठोर लेख है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। किंतु विचार कीजिए, यदि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, यदि आपके सुख, आपके दुख, आपकी सफलता और आपकी असफलता सब कुछ जन्म से पूर्व ही तय हो चुका है, तो फिर इस जीवन का, इस चेतना का और इस मानव जन्म का अर्थ ही क्या रह जाता है। यदि मनुष्य केवल एक कठपुतली है जिसके धागे किसी और के हाथ में हैं, तो फिर पाप और पुण्य का भेद कैसा। फिर किसी अपराधी को उसके अपराध का दंड क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वह तो केवल वही कर रहा है जो उसके भाग्य में लिखा था। ये भाग्यवादी सोच मनुष्य को अत्यंत दुर्बल, अकर्मण्य और निराशावादी बना देती है। भाग्य कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है जो मनमाने ढंग से किसी को राजा और किसी को रंक बना देती है। सत्य तो यह है कि भाग्य और कुछ नहीं बल्कि आपके ही द्वारा अतीत में किए गए कर्मों का संचित फल है। इसे अध्यात्म की भाषा में प्रारब्ध कहा जाता है। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी दुख या सुख भोग रहे हैं, वह आपके ही उन पुराने कर्मों का बीज है जो आज वृक्ष बनकर आपके सम्मुख खड़ा है। ईश्वर न्यायकारी है, वह पक्षपाती नहीं हो सकता। उसने आपके पुराने कर्मों को एक बैंक के खाते की भांति सुरक्षित रखा है और समय आने पर वह प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको आपका ही अर्जित किया हुआ फल लौटा देता है। भाग्य केवल वो परिस्थितियां हैं जो आपको जन्म के समय प्राप्त होती हैं। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपका शारीरिक ढांचा कैसा होगा, आपको बचपन में कैसी सुविधाएं मिलेंगी, ये आपका भाग्य है जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से तय हुआ है। भाग्य केवल आपको एक आरंभिक बिंदु देता है। भाग्य केवल खेल का मैदान और कुछ नियम तय करता है, किंतु उस मैदान में आपको खेलना कैसे है, यह पूर्णतः आपके आज के कर्म पर निर्भर करता है। कर्म मनुष्य की वह स्वतंत्र चेतना है, वह असीम और परम शक्ति है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं बांध सकता। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से अलग बनाते हुए उसे विवेक और कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता का एक अनमोल वरदान दिया है। एक पशु वही करता है जो उसकी मूल प्रकृति उससे करवाती है, किंतु एक मनुष्य अपने आज के कर्म से अपनी मूल प्रकृति को भी बदल सकता है और अपने भविष्य के भाग्य को भी फिर से लिख सकता है। कर्म वह छेनी है जिससे आप अपने भाग्य के कठोर पत्थर को काटकर उसे एक सुंदर और पूजनीय मूर्त का रूप दे सकते हैं। यदि भाग्य एक बहती हुई नदी की धारा है, तो कर्म आपके हाथों में थामी हुई वह पतवार है जिससे आप उस धारा की दिशा को चीरते हुए अपनी नाव को अपने मन चाहे गंतव्य तक ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति पतवार चलाना छोड़ देता है और अपनी नाव को नदी की धारा के भरोसे छोड़ देता है, वह उसी धारा को अपना भाग्य मान लेता है। वह नदी उसे किसी चट्टान से टकराकर नष्ट भी कर सकती है, किंतु जो पुरुषार्थी है, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वह नदी की विपरीत धारा में भी अपनी नाव को अपनी भुजाओं के बल पर आगे बढ़ा ले जाता है। इसे एक अत्यंत सुंदर और सटीक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। एक किसान के पास एक खेत है। वह खेत कैसी मिट्टी का है, वहां का मौसम कैसा है, यह उस किसान का भाग्य है। यदि खेत की मिट्टी बंजर या पथरीली है, तो यह उसका प्रारब्ध है जो उसे प्राप्त हुआ है। किंतु क्या एक सच्चा किसान केवल ये सोचकर घर में बैठ जाता है कि मेरे भाग्य में तो बंजर भूमि लिखी है, इसलिए मुझे कोई फसल प्राप्त नहीं हो सकती? नहीं, वह किसान अपने कर्म रूपी हल को उठाता है, वह उस पथरीली भूमि का सीना चीरता है, उसमें से पत्थर निकालता है, उसे उर्वरक और जल से सींचता है और अपने पसीने की एक एक बूंद से उस बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है।
फिर वह उसमें श्रेष्ठ बीज बोता है और अंततः लहलहाती हुई फसल काटता है। ये कर्म की विजय है। वहीं दूसरा किसान, जिसके भाग्य में अत्यंत उपजाऊ और सुंदर भूमि प्राप्त हुई थी, यदि वह अहंकार में भरकर या आलस्य के वशीभूत होकर उस भूमि में कोई बीज ही ना बोए, केवल वर्षा के भरोसे बैठा रहे, तो क्या उसका वह उपजाऊ भाग्य उसे एक दाना भी अनाज दे सकता है? कदापि नहीं। कुछ समय पश्चात उस उपजाऊ भूमि में भी व्यर्थ की कांटेदार झाड़ियां उगाएंगी। भाग्य आपको केवल भूमि देता है, किंतु उस भूमि पर कांटे उगेंगी या सुगंधित पुष्प, ये पूरी तरह से आपके आज के कर्म पर निर्भर करता है। कुरुक्षेत्र के उस महान और विनाशकारी युद्ध को स्मरण कीजिए। जब अर्जुन ने अपने सम्मुख खड़े अपने पितामह, अपने गुरुओं और अपने ही भाइयों को देखा तो उसका हृदय मोह और करुणा से भर गया। उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। वह अकर्मण्य हो गया। उस समय अर्जुन भी एक प्रकार से भाग्यवादी बन गया था। वह सोच रहा था कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, मेरे युद्ध करने या न करने से क्या अंतर पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का वह महान और अमर उपदेश दिया जिसने पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। भगवान ने यह नहीं कहा कि अर्जुन तुम बैठ जाओ, भाग्य में कौरवों का विनाश लिखा है, वे अपने आप मर जाएंगे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उठो और अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। यदि सब कुछ केवल भाग्य के भरोसे होता तो श्री कृष्ण को गीता का वह विराट उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या थी? वे तो स्वयं परमेश्वर थे। वे पलक झपकते ही कौरवों की पूरी सेना को भस्म कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपना कर्म करने के लिए रणभूमि में खड़ा होता है। भाग्य तभी फलीभूत होता है जब उसमें आपके पसीने और आपके पुरुषार्थ का कर्म जुड़ता है। कर्म और भाग्य के इस द्वंद्व में एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा है। आप जो कर्म आज कर रहे हैं वही कल का भाग्य बनने वाला है। भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली वस्तु नहीं है। आपका आज का विचार, आपका आज का निर्णय और आपका आज का प्रयास एक बीज के रूप में आपके कर्म खाते में जमा हो रहा है। जब कल वह बीज अंकुरित होकर फल देगा तो आप उसे भाग्य कहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भाग्य का निर्माता कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। आप अपने ही अतीत के कर्मों के रचयिता हैं और अपने भविष्य के विधाता भी। जब कोई मनुष्य ये कहता है कि मेरे भाग्य में दुख लिखा है, तो वह वास्तव में अपनी ही शक्तियों का अपमान कर रहा होता है। वह उस परमेश्वर का अपमान कर रहा होता है जिसने उसे कर्म करने की असीम स्वतंत्रता दी है। जो लोग केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, उनका जीवन एक ठहरे हुए और सड़ते हुए जल के समान हो जाता है, जिसमें कोई गति नहीं होती, कोई प्राण नहीं होता। किंतु जो लोग अपने कर्म की शक्ति को पहचान लेते हैं, उनका जीवन एक कल कल बहती हुई निर्मल और पवित्र नदी के समान हो जाता है, जो पर्वतों का सीना चीरते हुए भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। एक धनुर्धर का उदाहरण इस विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है। एक धनुर्धर के पास तीरों से भरा हुआ एक तरकश है। वह तरकश उसके संचित कर्म है जो उसने अतीत में किए हैं। जो तीर उसने अपने धनुष से छोड़ दिया है, वह तीर अब उसके नियंत्रण से बाहर है। वह छोड़ा गया तीर ही प्रारब्ध है, अर्थात वह भाग्य जो वर्तमान में आपके सामने सुख या दुख के रूप में आ रहा है। आप उस छोड़े गए तीर को बीच रास्ते में रोक नहीं सकते। जो दुख या जो परिस्थितियां आपके जीवन में आ चुकी हैं, उन्हें आपको स्वीकार ही करना होगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस धनुर्धर के हाथ में अभी भी धनुष है और उसके तरकश में अभी भी बहुत से नए तीर शेष हैं। वो वर्तमान में किस तीर को चुनता है, किस दिशा में निशाना लगाता है और कितनी शक्ति से धनुष की प्रत्यंचा को खींचता है, ये उसका क्रियमाण कर्म है, उसका वर्तमान कर्म है। यदि सामने से आता हुआ प्रारब्ध रूपी तीर उसे भेदने का प्रयास कर रहा है, तो वह अपने वर्तमान कर्म रूपी तीर को इतनी शक्ति और इतनी एकाग्रता से छोड़ सकता है कि वह सामने से आते हुए भाग्य के उस तीर को बीच आकाश में ही काटकर नष्ट कर दे। यही मनुष्य के कर्म की सबसे बड़ी महिमा है। प्रबल पुरुषार्थ और अटूट संकल्प के बल पर मनुष्य अपने बुरे से बुरे भाग्य के लेख को भी मिटा सकता है। भाग्य आपको एक सीमा तक प्रभावित अवश्य कर सकता है। वह आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। वह आपको निर्बलता दे सकता है, किंतु वह आपके भीतर की उस अजेय इच्छा शक्ति को पराजित नहीं कर सकता, जो केवल और केवल कर्म से जन्म लेती है। जब आप सत्य, धर्म और निष्ठा के साथ कोई कर्म करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके उस कर्म को सफल बनाने के लिए जुट जाती हैं। तब भाग्य को भी आपके उस प्रचंड पुरुषार्थ के सामने झुकना ही पड़ता है। कर्म की ये शक्ति इतनी महान है कि इसने साधारण से साधारण मनुष्यों को भी इतिहास के पन्नों पर अमर देवताओं के रूप में स्थापित कर दिया है। स्वयं विचार कीजिए,
क्या आप अपने जीवन को भाग्य के एक अंधे और असहाय तिनके की भांति हवा में उड़ने देंगे, या आप अपने कर्म की उस प्रज्वलित अग्नि को पहचानेंगे जो आपके मार्ग के हर अंधकार को, हर असफलता को और हर बुरी नियति को जलाकर राख कर सकती है? क्या आप जीवन भर अपने दुखों का दोष उस अदृश्य भाग्य को देते रहेंगे, या आज और अभी से अपने स्वयं के हाथों में अपने भविष्य की बागडोर थामकर एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे? मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य का ये खेल इतना सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि इसे समझे बिना हम आजीवन एक गहरे भ्रम में ही जीते रहते हैं। हमने पिछले भाग में ये जाना कि भाग्य कोई आकाश से उतरी हुई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। किंतु इस सत्य को और भी अधिक गहराई से आत्मसात करने के लिए हमें कर्म के उस अत्यंत गूढ़ विज्ञान को समझना होगा जिसे हमारे वेदों और उपनिषदों ने विस्तार से समझाया है। कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जब तक आप इन तीनों के बीच के भेद को और इनके कार्य करने की विधि को नहीं समझेंगे, तब तक आप सदैव भाग्य के समक्ष स्वयं को एक असहाय और निर्बल प्राणी ही मानते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा, एक अनंत और अथाह भंडार गृह है। उस भंडार गृह में आपके द्वारा पिछले हजारों लाखों जन्मों में किए गए एक एक कर्म का बीज सुरक्षित रखा हुआ है। आपने जो भी विचार किया, जो भी शब्द बोला, जो भी अच्छा या बुरा कार्य किया, वो सब उस विशाल गोदाम में एकत्रित है। कर्मों के इस अनंत भंडार को ही संचित कर्म कहा जाता है। ये संचित कर्म इतना विशाल और इतना अधिक होता है कि कोई भी जीवात्मा एक ही जन्म में उन सभी कर्मों का फल नहीं भोग सकती। यदि उन सभी कर्मों का फल एक साथ किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो उसका शरीर और उसकी चेतना उस भारी दबाव को सह नहीं पाएगी और वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर की वो न्यायकारी और अत्यंत दयालु व्यवस्था उस विशाल गोदाम में से कर्मों के कुछ मुट्ठी भर बीज निकालती है, जो एक विशेष जन्म के लिए, एक विशेष शरीर और समय के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। कर्मों के उस अनंत भंडार में से निकाले गए उन थोड़े से बीजों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यही प्रारब्ध वास्तव में आपका भाग्य है, आपकी नियति है जिसे आप इस जन्म में लेकर आए हैं। ये प्रारब्ध ही तय करता है कि आप किस माता पिता के घर जन्म लेंगे, आपकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, आपको बचपन में कैसा परिवेश मिलेगा, आपके जीवन में कौन सी बड़ी बीमारियां या कौन सी निश्चित घटनाएं घटित होंगी। प्रारब्ध वो तीर है जो आपके अतीत के धनुष से छूट चुका है। अब वो हवा में है और वो अपने लक्ष्य को अवश्य भेदेगा। आप उस छूटे हुए तीर को, उस प्रारब्ध को बीच रास्ते में रोक नहीं सकते। यदि आपके प्रारब्ध में कोई दुख लिखा है तो वो दुख किसी न किसी रूप में आपके सम्मुख आएगा। यदि कोई सुख लिखा है तो वो सुख भी आपको प्राप्त होगा। इसी अटल प्रारब्ध को देखकर अज्ञानी मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किंतु यहीं पर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा और मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति का उदय होता है। कर्म का वो तीसरा और सबसे शक्तिशाली रूप है क्रियमाण कर्म, या जिसे आगामी कर्म भी कहा जाता है। क्रियमाण कर्म वो है जो आप आज, अभी और इसी क्षण अपने स्वतंत्र विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी चेतना के माध्यम से कर रहे हैं। ईश्वर ने प्रारब्ध के रूप में आपको केवल एक स्थिति दी है, किंतु उस स्थिति में आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी है, कैसा आचरण करना है, ये आपका क्रियमाण कर्म है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं और मूसलाधार वर्षा होने वाली है। ये वर्षा आपका प्रारब्ध है। आप आकाश में जाकर उन बादलों को रोक नहीं सकते, आप वर्षा को गिरने से मना नहीं कर सकते। किंतु क्या आप उस वर्षा के अधीन होकर केवल भीगने और बीमार पड़ने के लिए विवश हैं? नहीं, आपके हाथ में छाता खोलने का अधिकार है। आपके पास एक मजबूत छत के नीचे आश्रय लेने की स्वतंत्रता है। वर्षा तो होगी क्योंकि वो प्रारब्ध है, किंतु यदि आप अपना क्रियमाण कर्म रूपी छाता खोल लेते हैं तो वो भयंकर वर्षा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप उस जल प्रलय के बीच भी पूरी तरह से सुरक्षित और शांत खड़े रहेंगे। यही कारण है कि कर्म हमेशा भाग्य से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। भाग्य आपको एक भयंकर रोग दे सकता है, ये उसका अधिकार है, किंतु उस रोग के समक्ष घुटने टेक कर मृत्यु की प्रतीक्षा करना है,
या एक श्रेष्ठ चिकित्सक के पास जाकर कड़वी औषधि पीकर और अपने अदम्य साहस और जीवन शक्ति के बल पर उस रोग को पराजित करना है, ये पूर्णतः आपका कर्म है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्य अत्यंत प्रबल होता है। उन्हें जन्म से ही अपार धन, सत्ता और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु यदि वे अपने क्रियमाण कर्मों में आलस्य, अहंकार और व्यसनों को स्थान दे देते हैं तो उनका वो श्रेष्ठ भाग्य भी कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है और वे दरिद्रता के गहरे गर्त में गिर जाते हैं। इसके विपरीत कितनी ही ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनका जन्म अत्यंत निर्धनता और अभावों में हुआ, जिनका प्रारब्ध उन्हें हर कदम पर कुचलना चाहता था, किंतु उन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपने निरंतर और कठोर क्रियमाण कर्मों के बल पर अपने उस दुर्बल भाग्य का सीना चीर दिया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। अब उस सबसे बड़े और गूढ़ प्रश्न पर विचार करते हैं जो हर मनुष्य के मन में उठता है कि यदि ईश्वर न्यायकारी है और कर्म ही प्रधान है तो फिर इस संसार में अच्छे और धर्मपरायण लोगों को इतना दुख क्यों मिलता है, और जो लोग छल कपट करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे इतने सुखी और समृद्ध क्यों दिखाई देते हैं। इस दृश्य को देखकर कई बार मनुष्य का कर्म और धर्म पर से विश्वास उठने लगता है। उसे लगता है कि शायद भाग्य ही सब कुछ है और अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है, किंतु यह प्रकृति की कार्यप्रणाली का एक अत्यंत उथला और भ्रामक दर्शन है। जब एक दुष्ट और अधर्मी व्यक्ति आपको सुख और वैभव भोगता हुआ दिखाई देता है तो वो वास्तव में अपने इस जन्म के बुरे कर्मों का फल नहीं भोग रहा होता। वो तो अपने अतीत के, अपने पूर्व जन्मों के बचे हुए अच्छे प्रारब्ध का उपभोग कर रहा होता है। उसके पास पुण्यों का एक पुराना बैंक बैलेंस है जिसे वो तेजी से खर्च कर रहा है। वो अज्ञानतावश ये मान लेता है कि उसके छल और उसके अधर्म के कारण उसे सफलता मिल रही है, किंतु सत्य ये है कि वो अपने वर्तमान के बुरे क्रियमाण कर्मों से भविष्य के लिए एक अत्यंत भयंकर और पीड़ादायक संचित कर्म का निर्माण कर रहा है। जिस दिन उसके पुराने पुण्यों का वो खाता समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण उसका वो सारा वैभव ताश के पत्तों की भांति ढह जाएगा और उसे अपने ही द्वारा बुने गए दुखों के जाल में तड़पना पड़ेगा। उसका पतन इतना भयानक होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब एक अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और धर्मपरायण व्यक्ति आपको कष्टों और अभावों में जूझता हुआ दिखाई दे तो उस पर दया मत कीजिए, न ही ईश्वर के न्याय पर संदेह कीजिए। वो सज्जन व्यक्ति वास्तव में अपने अतीत के किसी बुरे प्रारब्ध का ऋण चुका रहा है। क्योंकि वो आज धर्म के मार्ग पर है, इसलिए ईश्वर उस पर अत्यंत कृपा कर रहा है। ईश्वर उसके पुराने ऋणों को, उसके बुरे प्रारब्ध को बहुत तेजी से काट रहा है ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो सके। वो जो पीड़ा आज सह रहा है वो कोई दंड नहीं है, बल्कि वो एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है जो उसके अंतर्मन को पवित्र कर रही है। एक बार जब उसका वो पुराना ऋण समाप्त हो जाएगा तो उसके वर्तमान के श्रेष्ठ और धर्मपरायण कर्मों का फल इतनी प्रचंडता और इतनी महिमा के साथ उदय होगा कि संसार की कोई भी शक्ति उसे परम सुख और परम शांति प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी। दुख एक सज्जन व्यक्ति के लिए अग्नि परीक्षा है जो उसे कुंदन बनाने के लिए आती है। इस पूरे विज्ञान में सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का जो सर्वोच्च रहस्य उद्घाटित किया है वो यही है कि कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग कर देना। ये सिद्धांत मनुष्य को भाग्य के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। जब आप किसी फल की लालसा से, अहंकार से या स्वार्थ से कोई कर्म करते हैं तो चाहे वो कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एक नया बीज बन जाता है और आपके संचित कर्मों के भंडार में जाकर जमा हो जाता है। यदि आपने सोने की जंजीर भी बनाई है तो वो आपको बांधेगी अवश्य। अच्छे कर्म आपको स्वर्ग दे सकते हैं, किंतु स्वर्ग भोगने के पश्चात आपको पुनः इस मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा। किंतु जब आप पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करते हैं और ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपना 100% प्रयास किया, अब इसका जो भी फल हो, चाहे जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, वो सब मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, तब एक अद्भुत चमत्कार होता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म कोई नया बीज नहीं बनाता, वो आपके संचित कर्मों के भंडार में कुछ भी नया नहीं जोड़ता। इतना ही नहीं, निष्काम कर्म की वो प्रज्वलित अग्नि इतनी शक्तिशाली होती है कि वो आपके अतीत के उन लाखों करोड़ों संचित कर्मों के भंडार को भी जलाकर भस्म कर देती है। जब संचित कर्म ही जल गए तो फिर भविष्य का प्रारब्ध कैसे बनेगा? जब प्रारब्ध ही नहीं बचेगा तो भाग्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाग्य केवल समय और भौतिक परिणामों के अधीन है, किंतु निष्काम कर्म आपको समय की सीमाओं से पार ले जाकर उस परम अविनाशी ब्रह्म से जोड़ देता है। इसलिए हे मनुष्य, कभी भी अपने मस्तक की रेखाओं को देखकर निराश मत होना।
तुम्हारी असली रेखाएं तुम्हारे हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों के पसीने में, तुम्हारे दृढ़ संकल्प में और तुम्हारी अजेय इच्छा शक्ति में छिपी हैं। मार्कंडेय ऋषि का स्मरण करो, जिनके भाग्य में केवल 16 वर्ष की आयु लिखी थी। साक्षात मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने आ गए थे। उनका प्रारब्ध बिल्कुल अटल था, किंतु मार्कंडेय ने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने शिवलिंग को अपनी दोनों भुजाओं से जकड़ लिया और शिव की ऐसी घोर और अनन्य भक्ति का क्रियमाण कर्म किया कि स्वयं महाकाल को प्रकट होना पड़ा। महाकाल ने यमराज को पीछे हटने पर विवश कर दिया और मार्कंडेय के उस अटल भाग्य के लेख को मिटाकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। ये सिद्ध करता है कि भाग्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, जब मनुष्य का कर्म धर्म और ईश्वर की भक्ति की चरम सीमा को छू लेता है तो स्वयं विधाता को अपने नियम बदलने पड़ते हैं। आज से अपने भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। अपने आज के, अपने अभी के कर्म पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित कीजिए। आपका हर एक श्रेष्ठ विचार और आपका हर एक निस्वार्थ कर्म उस हथौड़े की चोट के समान है जो आपके बुरे भाग्य की लोहे की जंजीरों को तोड़ रहा है। आप कोई असहाय प्राणी नहीं हैं, आप उस परम शक्ति के अंश हैं जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अपने वर्तमान के कर्मों की दिशा को कैसे शुद्ध किया जाए और वो कौन सा कर्म है जो सबसे शीघ्र ईश्वर को प्रसन्न करके हमारे भाग्य को उज्जवल बना देता है? हम कर्म की इस परम पवित्र और शक्तिशाली धारा को अगले भाग में और भी विस्तार से समझेंगे। मनुष्य के जीवन की सबसे महान यात्रा उसके अपने ही मन और आत्मा के बीच घटित होती है। पिछले संवादों में हमने यह भली भांति जान लिया है कि भाग्य कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे ही अतीत के कर्मों का एक प्रतिरूप है। किंतु अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सम्मुख खड़ा होता है कि हम अपने वर्तमान के क्रियमाण कर्मों को इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली कैसे बनाएं कि वे हमारे सबसे कठोर और अंधकारमय प्रारब्ध को भी भेद सकें। कर्म की शुद्धता का सबसे पहला और सबसे गहरा नियम यह है कि कर्म केवल शरीर से नहीं होता। कर्म का आरंभ आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से और आपकी नीयत से होता है। संसार केवल आपके बाहरी कार्यों को देखता है, किंतु वो परमेश्वर आपके कार्य के पीछे छिपी हुई आपकी भावना को देखता है। यदि आप अहंकार से भरकर लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान भी कर दें तो वो दान आपके भाग्य को उज्जवल नहीं कर सकता। वो केवल आपके अहंकार को पुष्ट करेगा और एक नए कर्म बंधन का निर्माण करेगा। किंतु यदि आप पूर्ण करुणा और प्रेम से भरकर किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न भी खिला दें तो वो छोटा सा कर्म भी आपके करोड़ों पापों को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। कर्म का महत्व उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए भाव में है। रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे तो वहां एक अत्यंत छोटी सी गिलहरी भी अपने मुख में रेत के कण भरकर समुद्र में डाल रही थी। विशालकाय वानर बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर ला रहे थे और उस नन्ही गिलहरी के इस छोटे से प्रयास को देखकर उपहास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस रेत के कणों से क्या सेतु बनेगा। किंतु जब भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और अत्यंत प्रेम से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उस गिलहरी का कर्म किसी भी बड़े वानर के कर्म से तनिक भी कम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस गिलहरी ने अपनी क्षमता का 100% योगदान दिया था और उसके हृदय में केवल भगवान की सेवा का निस्वार्थ भाव था। आपका प्रारब्ध आपको एक छोटा सा स्थान, सीमित साधन या निर्बल शरीर दे सकता है, ये उसका अधिकार है। किंतु उस सीमित अवस्था में भी आपका भाव कितना विराट है, ये आपका कर्म है। जब आपके भाव में सत्य और प्रेम होता है तो आपका कर्म सीधे उस परम पिता से जुड़ जाता है और फिर कोई भी दुर्भाग्य आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। भाग्य को बदलने वाला सबसे शक्तिशाली क्रियमाण कर्म है निष्काम सेवा। आज के इस भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है। मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये स्वार्थ की संकुचित दीवारें ही हमारे जीवन में दुखों को आमंत्रित करती हैं। जब तक आप केवल अपने लिए कर्म करेंगे, आप प्रकृति के सामान्य नियमों और भाग्य के चक्रव्यूह में बंधे रहेंगे। किंतु जिस क्षण आप अपने कर्मों का विस्तार दूसरों के कल्याण के लिए कर देते हैं, जिस क्षण आप किसी असहाय के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, उस क्षण आप मनुष्य के स्तर से ऊपर उठकर एक दैवीय स्तर पर पहुंच जाते हैं।
प्रकृति का एक अटल नियम है कि जो जल एक स्थान पर रुक जाता है वो सड़ जाता है, उसमें विषैले कीटाणु पनपने लगते हैं। किंतु जो जल निरंतर बहता रहता है और दूसरों की प्यास बुझाता है वो सदैव पवित्र और निर्मल रहता है। आपका जीवन भी उसी जल के समान है। यदि आप अपने धन, अपनी विद्या और अपनी शक्ति को केवल अपने तक सीमित रखेंगे तो आपका जीवन अहंकार और दुखों से सड़ जाएगा। किंतु यदि आप उसे समाज के कल्याण के लिए प्रवाहित कर देंगे तो आपका प्रारब्ध चाहे कितना भी कलंकित क्यों ना हो, वो सेवा की उस निर्मल धारा में धुलकर गंगा के समान पवित्र हो जाएगा। कई बार मनुष्य यह प्रश्न करता है कि यदि मैंने अपने जीवन में अनजाने में या अज्ञानतावश बहुत से पाप कर दिए हैं और मेरा प्रारब्ध पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका है, तो क्या अब मेरे पास कोई मार्ग शेष है? क्या अब मुझे केवल दंड ही भोगना होगा? भगवान श्री कृष्ण गीता में अत्यंत करुणा के साथ इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्ति भाव से मेरी शरण में आ जाता है और अपने अतीत के कर्मों पर सच्चा पश्चाताप करके भविष्य में धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ले लेता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। ये पश्चाताप और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब आप अपने अहंकार को शून्य करके अपने दोनों हाथ जोड़कर उस परमेश्वर के सम्मुख ये स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हुई है, अब मैं अपना संपूर्ण जीवन और अपने सारे कर्म आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, तो ईश्वर आपके उन पुराने और संचित पापों के पहाड़ को अपनी कृपा की एक छोटी सी चिंगारी से भस्म कर देते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। समर्पण का अर्थ है कि अब आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा। अब आप जो भी कार्य करेंगे वो ईश्वर का कार्य समझकर करेंगे। जब आप ईश्वर के यंत्र बन जाते हैं तो फिर आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो भाग्य नहीं रहता, वो साक्षात ईश्वर की इच्छा बन जाता है। और जहाँ ईश्वर की इच्छा होती है वहाँ केवल और केवल परम कल्याण ही होता है। इसलिए आज और अभी से अपने मन से इस भ्रम को सदा के लिए निकाल फेंकिए कि भाग्य कर्म से बड़ा है। भाग्य केवल एक प्रतिध्वनि है, एक गूंज है। जब आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कोई स्वर निकालते हैं तो कुछ क्षण पश्चात वही स्वर गूंज कर आपके पास वापस आता है। यदि आपने अतीत में क्रोध और घृणा का स्वर निकाला था तो आज भाग्य के रूप में आपको वही घृणा और पीड़ा वापस सुनाई दे रही है। आप उस लौटती हुई गूंज को, उस प्रतिध्वनि को रोक नहीं सकते, वो तो आएगी, किंतु आप आज इसी क्षण एक नया स्वर निकाल सकते हैं। आप आज प्रेम, सत्य और पुरुषार्थ का एक नया और अत्यंत मधुर स्वर निकाल सकते हैं। जब ये नया स्वर गूंजेगा तो कल भाग्य के रूप में आपको केवल आनंद और शांति की ही प्रतिध्वनि सुनाई देगी। आप उस गूंज को नहीं बदल सकते जो अतीत से आ रही है, किंतु आप उस मूल स्वर को तो बदल ही सकते हैं जो आप आज उत्पन्न कर रहे हैं। यही आपके क्रियमाण कर्म की सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ी शक्ति है। अपने भाग्य की लकीरों को अपनी हथेलियों में खोजना बंद कीजिए। वे लकीरें तो समय के साथ बदलती रहती हैं, कटती रहती हैं और मिटती रहती हैं। आपका वास्तविक भाग्य आपके मस्तिष्क के उन शुद्ध विचारों में है, आपके हृदय की उस पवित्र करुणा में है और आपके हाथों के उस निरंतर और अथक परिश्रम में है जो आप हर दिन करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म बना लेता है उसे भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माता होता है। बाधाएं आएंगी क्योंकि वो जीवन के इस खेल का एक आवश्यक नियम है। वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये जांचने के लिए आती हैं कि आपके संकल्पों में कितनी शक्ति है। जब आंधी आती है तो सूखे और खोखले वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं, किंतु जिसकी जड़ें गहराई तक सत्य और धर्म की मिट्टी में धसी होती हैं, वो वृक्ष उस आंधी के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है और आंधी के जाने के पश्चात और भी अधिक निखर कर सामने आता है। अपनी जड़ों को निष्काम कर्म और ईश्वर के विश्वास से सींचिए, फिर संसार का कोई भी बुरा प्रारब्ध, कोई भी कठिन समय आपको आपके मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा। प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण यात्रा आज यहीं अपना विश्राम लेती है। हमने इस चर्चा में यह भली भांति जान लिया है कि कर्म ही वो सर्वोपरि सत्ता है जो हमारे जीवन का संचालन करती है। भाग्य केवल हमारे कर्मों का ही एक पिछला पन्ना है जिसे हम पलट चुके हैं, किंतु जीवन की इस पुस्तक के आगे के सारे पन्ने अभी कोरे हैं। उन कोरे पन्नों पर आपको अपने आंसुओं से निराशा की कहानी लिखनी है या अपने पसीने और अपने अदम्य साहस से विजय की एक अमर गाथा लिखनी है, ये निर्णय केवल और केवल आपके हाथों में है। ईश्वर ने जो आपको ये अनमोल मानव जीवन दिया है,
इसे व्यर्थ की चिंताओं और भाग्य के भरोसे मत गवाइए। उठिए, अपने भीतर सोई हुई उस अनंत चेतना को जगाइए, अपने ज्ञान के चक्षु खोलिए और एक सच्चे कर्मयोगी की भांति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर जाइए। आपका कर्म ही आपकी सच्ची पूजा है और आपका पुरुषार्थ ही आपका सबसे बड़ा देवता है। आशा है कि इस संवाद ने आपके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा और कर्म के प्रति आपके विश्वास को और भी अधिक सुदृढ़ किया होगा। जीवन के इस सुंदर पथ पर बिना थके, बिना रुके और बिना किसी फल की लालसा के निरंतर चलते रहें। स्वयं पर विश्वास रखें और उस परम पिता की न्याय व्यवस्था पर कभी संदेह न करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए सत्य और जीवन को दिशा देने वाले एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को पवित्र रखें, प्रेम बांटें और सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।